नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के सीनियर जर्नलिस्ट राकेश तिवारी। देखिए, बेलागंज से आरजेडी चुनाव हार गई है और इस चुनाव जीतने के लिए आरजेडी ने पूरी कोशिश की। लालू प्रसाद यादव भी गए और हिना साहब के सुपुत्र ओसामा साहब भी चुनाव प्रचार के लिए वहां उपस्थित थे, लेकिन उनकी पूरी कोशिश बेअसर रही। क्या कारण है कि ओसामा साहब भी वहां पे काम नहीं आए और उनका पूरा प्रचार बेअसर रहा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने सीनियर संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं बेलागंज की पूरी कहानी। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। बेलागंज से पूरी कोशिश के बाद भी आरजेडी जीत नहीं पाई, अपनी लाज नहीं बचा पाई। देखिए, बेलागंज जो सीट है वो राजद का गढ़ है जी। राजद यहाँ से हारने की कल्पना भी नहीं करती है, लेकिन जब चुनाव मैदान में प्रत्याशी आरजेडी के उतरे विश्वनाथ प्रसाद सिंह यादव, सुरेंद्र यादव के पुत्र, जहानाबाद के सांसद हैं सुरेंद्र यादव, चर्चित है। चर्चित है। चर्चित क्या है, बिहार की राजनीति में एक दबंग और बाहुबली की छवि है बिल्कुल। और लालू यादव के सबसे खास में से एक है। तो जब विश्वनाथ प्रसाद सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरे तो माहौल कुछ फीका फीका हो गया, विरोध भी थे। ऐसा लगा कि माई समीकरण वहां टूट जाएगी। तेजस्वी यादव पहुंचे, तेजस्वी यादव ने लाख प्रयास किया, लेकिन कुछ असर दिखा नहीं। तब उस जगह पे ओसामा साहब को लगाया गया। ओसामा साहब को आप जानते हैं, सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। शहाबुद्दीन भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी कायम है। उनके ही नाम पर सिवान में अभी भी, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो एक नाम उनका चलता है। बिल्कुल, हिना साहब वहां से चुनाव लड़ती रही हैं, भले ही चुनाव वो हार गई है 4 चुनाव, लेकिन क्षेत्र में प्रभाव अभी है। बिहार के मुसलमानों में भी उनके प्रति सहानुभूति है, क्योंकि शहाबुद्दीन जब थे तो मुसलमानों के बड़े नेता थे। बिल्कुल, लोगों के लिए खड़े भी रहते थे। दुश्मनों के लिए काल थे, लेकिन दोस्तों के लिए उनके जैसा कोई दोस्त भी नहीं था। तो ऐसे में उनके पत्नी और बेटे के को लेकर सहानुभूति है। तो आरजेडी ने ओसामा साहब को कैश कराने की कोशिश की कि ओसामा साहब के नाम पर, चूंकि आरजेडी में वो नए नए आए हैं, तो जाकर वहां प्रचार करेंगे तो एक उनका जो प्रभाव है उससे मुस्लिम कम्युनिटी में एकजुटता आएगी। और ओसामा साहब ने ऐसा किया भी। बेलागंज गए, बेलागंज जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और शुरुआती दौर में जिस तरह से एक माहौल विश्वनाथ प्रसाद सिंह यादव के खिलाफ था, उसमें कमी भी आया। देखिए, कमी नहीं आता तो महज 17,000 वोटों पर सिमट नहीं गए होते जनसुराज के प्रत्याशी, जबकि वहां 62,000 से अधिक मुसलमानों के वोट हैं। तो आखिर ये मुसलमानों के वोट गए कहाँ? वो वोट आरजेडी को गए। बिल्कुल। यादवों में भी टूट हुआ, लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, लेकिन यादवों में भी टूट हुआ, वो मनोरमा देवी को वोट वहां पे भी गया है। तो जो और लोग कहते हैं कि बेअसर रहे, प्रभाव नहीं रहा, जो ओसामा साहब की एंट्री है वो बेअसर हो गई, काम नहीं आई, इस बात को मैं नहीं मानता। देखिए, शहाबुद्दीन जैसा असर तो होगा नहीं। बिल्कुल, शहाबुद्दीन का भी असर होता था, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में वहां का स्थानीय मुद्दा भी होता है। जब ओसामा साहब की बात होती तो वहां मुसलमान तो उनके साथ खड़े हो जाते, लेकिन बात यहाँ ओसामा साहब की नहीं थी, बात यहाँ विश्वनाथ प्रसाद सिंह यादव के लिए थी। बात वहां अमजद मुखिया के लिए थी, जो कई बार से चुनाव लड़ते लड़ते नहीं जीत पाए, तो एक सहानुभूति उनके साथ थी। तो ये कहा गया कि ये चुनाव जीतने और हारने का
ये मकसद जो है, इससे न तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है और न ओसामा साहब को कोई गद्दी मिलनी। ये व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत है, ये उपचुनाव है, इसमें विश्वनाथ प्रसाद सिंह यादव को सबक सिखाना है। बिल्कुल। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से सुरेंद्र यादव के प्रति कोई ना कोई नाराजगी है, इसीलिए वो नाराजगी उभर कर आ गया, क्योंकि उस नाराजगी को उभारने वाला कोई मिल गया जनसुराज के। और सारे प्रयास जो है बेअसर रहे। जो प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मुसलमानों के सवाल को उठाया है, वो सवाल कहीं ना कहीं उनके मन में जाग गए, और जब मन में जागे तो उन्होंने ओसामा साहब को भी साइड किया और कहा कि नहीं चलेगा। हालांकि आप देखिए अंत में जिस तरह से ओसामा साहब लगे, आरजेडी का जो प्रयास हुआ उसका ही असर है कि 50% से अधिक मुसलमान आरजेडी के साथ आज भी इंटैक्ट थे। तभी 17,000 वोटों पर अमजद मुखिया सिमट गए, नहीं तो कम से कम 30-32 हजार वोट इनको आने चाहिए थे। तो जो पूरा मामला हुआ वो यहीं पे है। तो बेअसर नहीं कहा जाएगा, लेकिन असर भी नहीं हुआ, इतना असर नहीं हुआ कि वो जिता दे। प्रयास जो है परिणाम में नहीं बदल पाया। प्रयास जो है ओसामा साहब का वो परिणाम में नहीं बदला। परिणाम में बदलता तो सबके सामने होता, लेकिन उनका जाना एक उनके लिए भी एक राजनीति का सबक है जो वो सीखेंगे। उन्होंने भाषण देना, पहला भाषण जो है वो बेलागंज की धरती पर ही उन्होंने दिया। युवाओं में जोश भी था, वो गए तो लोग जुटे भी, भीड़ भी हुई, लोग उनकी बातों को सुने भी, समझे भी, लेकिन स्थानीय मुद्दों के वजह से उतना प्रभाव, उतना असर नहीं पड़ा कि वो चुनाव के परिणाम को बदल दे। जब लालू यादव से चुनाव का परिणाम नहीं बदला तो ओसामा साहब से कैसे बदलेगा? इस बात को आप समझ सकते हैं। 4 बार उनकी मां खुद चुनाव हार चुकी है सीवान में, तो एक असर तो कम है, लेकिन ऐसा कह दे कि पूरी तरह से बेअसर हो गया, कोई काम ही नहीं हुआ, ये जायज नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने जो समझा है वहां के वोटरों का मिजाज, और जो मतगणना के बाद जो रिजल्ट आया है वो यही कहता है कि असर रहा, लेकिन वो असर नहीं रहा कि वो जीत में बदल दे। यही बात है बेलागंज को लेकर। तो बेलागंज जो थी आरजेडी की पारंपरिक सीट थी, कभी हारने के बारे में नहीं सोच सकती थी, लेकिन एक जन सुराज आके उनके सामने खड़ा हो गया और सारे प्रयास, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए और बेलागंज की सीट आरजेडी ने गंवा दी। तो तेजस्वी यादव के लिए एक सबक है, और आने वाले फाइनल चुनाव में जो विधानसभा 2025 होने वाला है उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा, और इस समीकरण को कैसे बना के रखेंगे, और जन सुराज पार्टी के लिए उनके लिए क्या हथियार होगा, क्या प्लानिंग होगी, क्या समीकरण होगी, उनके सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको अभी से कमर कसना पड़ेगा, ये ऐसा लगता है। तो चैलेंजेस तो हैं तेजस्वी के लिए, बट ये सेमीफाइनल था, अभी फाइनल बाकी है और काफ़ी समय भी है। तो आप इंतज़ार कीजिए और देखिए आगे क्या होता है। हमें दीजिए इजाज़त, हम एक बार फिर आपको एक नई समीक्षा के साथ राकेश जी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।